अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कल वोटिंग होगी, कल फैसला होगा, आज ही यहाँ सड़कों पे निकल आए हैं, क्या वजह? हम अपने खान के साथ यकजहती के लिए और ये बताने के लिए उन गद्दारों को कि हम अपने पाकिस्तान की सालमियत पर और आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम एक खुद मुख्तार कौम है, हम भिखारी नहीं हैं, हम भूखे रह लेंगे। ये तो कहते थे कि नवाज शरीफ कहता था हम भूखे रह लेंगे, एटमी धमाका करेंगे, तो अब ये किस तरह कह रहे हैं कि हम भिखारी कौम हैं, हम जो है आओ और हमें आके लूट के जाओ। ये अल्लाह उनको कह रहे हैं। हमारे मुल्क के खिलाफ ये लोग गद्दारी की बात कर रहे हैं। मैं तो दरख्वास्त करूंगी वज़ीर कानून से और हुकूमत से कि इनको फिलफौर गिरफ्तार करें। ये जो अपने मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ, कायद आज़म के इरशादात के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए ना। इनको क्यों खुला छोड़ा हुआ है? अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से आई? मैं फ्रांस से आई हूँ। आप फ्रांस से यहाँ इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल, इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। जब इमरान खान साहब ने कहा कि वो 27 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं, उन्होंने ओवरसीज़ वालों को पुकारा था। मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया की हैं, मेरे साथ डेनमार्क की हैं, मेरे साथ इंग्लैंड से है। हम लोग एक पूरा ग्रुप बनकर आए और हम लोग यहाँ पर खान से यकजहती के लिए कि ओवरसीज़ जो है वो अपने लीडर के साथ है। अच्छा ये बताएं कि अगर कल खान साहब उतर जाते हैं तो क्या जज्बात होंगे, दिल की क्या कैफियत होगी? मैं कल तो जो होगा सो होगा। मैं अभी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस मुल्क को हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया था, बहुत कुर्बानियाँ दी थी, और अब हम लोगों ने अपने खून से सेंचा खान की हुकूमत को। हम लोगों ने ओवरसीज से बैठ के खान की इतनी साथ दिया। क्या एक बार फिर इसलिए कि डाकू हम पे मुसल्लत हो जाएं? क्या इसलिए हमने खान की हेल्प की थी कि एक बार फिर वो लोग हम पर आ जाएं? क्या हमारे वतन को आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है? क्या हमारे वतन, हमारे बच्चे जो हैं इंतज़ार करते रहेंगे कि हम कब एक आज़ाद मुल्क में जाकर रहेंगे? कब तक ऐसा होगा? और हमारे जो क्या इमरान खान जो कि हक की बात करता है, जो कि अपने वतन की आज़ादी की बात करता है, क्या उसका ये कसूर है? क्या उसका ये कसूर है कि वो एक मुसलमानों का एक वाहिद लीडर है जिसने कि इस्लामोफोबिया के लिए काम किया, जिसने कि वो बिल मंजूर किया, पूरे मुसलमानों की आवाज़ बन गया? यही उसका कसूर है ना, और यही उसका कसूर है, इसलिए वो कुफार की आंखों में चुभ रहे। ये कीड़े मकोड़े कौन है? इनकी कौन परवाह करता है? ये सारी जो जंग है ये हक और बातिल की जंग है। जागो पाकिस्तान, ये हक और बातिल की जंग है। इस जंग में इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ, पाकिस्तान का साथ दो। इमरान खान का साथ वो देगा जो पाकिस्तान का साथ देगा। अच्छा मुझे ये बता दें कि पाकिस्तानी तो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी वो इन पाकिस्तानियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत जान देते हैं खान क्या साहब वजह के है लिए। कि आपके आज आंसू निकल आए खान साहब के लिए? इसलिए कि खान साहब ने इतनी मेहनत की, इतनी वो दिन रात उस बंदे ने एक कर दिया। वो इतवार तक के दिन वो छुट्टी नहीं करता था। हम लोग वहाँ पर देखते थे कि वो बंदा इतनी हार्डली, मतलब वो इतनी मेहनत कर रहा है और उसमें उसको कोई बर्दाश्त नहीं है। लोग अपोजिशन वाले कर रहे, सारे चोर यकजा हो गए हैं। किस लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं? इसका मतलब ये खान के नहीं, ये पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मन हैं, ये मुनाफिक हैं। और इनकी इंशाअल्लाह रिजल्ट जो भी आएगा, खान जो है वो दिलों का बादशाह है, वो इन दिलों में रहता है, हमारे दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में, हमारी नस्लों के दिलों में बसता है। खान की शख्सियत इतनी सहर अंगेज है, उसको ये ओहदे, वो तो ओहदों से जब वो सड़कों पे आएगा वो इन लोगों के लिए और खतरनाक होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बताएं वोटिंग तो कल होगी, आज ही आप यहाँ बाइट सड़कों पे निकल आई हैं, क्या वजह? मैं जी इन बेहमियत जिनका कोई ज़मीर नहीं है, बेज़मीर लोटे पाकिस्तान को बेच के खाने वाले, ये मौलाना, ये चोर डाकू लुटेरे, वड्डा चोर निकला चोर जितने भी इकट्ठे हुए हैं ना, उनको बताने के लिए आए हैं कि ये जाने हाजिर हैं इस झंडे के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पहले, कोई भी पार्टी बाद में। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज ही पार्टी छोड़ने को तैयार हूँ। अगर मुझे कोई इमरान खान के बदले में इमरान खान दे दे
کہ جس نے اس قوم کی غیرت کو جگایا ہے, جس نے اس قوم کو اوپر پہنچانے کے لیے اپنی زندگی, اپنے گھریلو لائف اس کو خراب کیا ہے, میں یہ پارٹی چھوڑنے کو تیار ہوں اگر عمران خان مجھے دوبارہ ملتا ہے. تو میرا پیغام ہے ان چوروں کو, ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو کہ تم میں ہمت ہے تو سڑکوں پہ آ کے ہمارا مقابلہ کرو. وہاں اچھا یہ بتائیں, ایک طرف خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے, ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم غلام قوم ہیں, ہم بیکاری ہیں, ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. تو شہباز شریف صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پاکستانی قوم کی طرف سے میرا پیغام ہے, یہ پاکستانی قوم کا پیغام ہے. ہم صرف اللہ کے غلام ہیں, ہم کسی امریکہ کے غلام نہیں ہیں. ہماری قوم آزاد ہے. ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تحفتاً دیا ہے. ہم امریکہ کی غلامی کریں گے, اس امریکہ کی جس کی اپنی کوئی بھی چیز نہیں ہے, وہ امریکہ جس نے ریڈ انڈینز کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ہم ان کی غلامی کریں گے؟ ہرگز نہیں. ہاں یہ بھکاری آپ کے غلام ہیں, جن کے جیبوں میں, جن کے منہ میں آپ پیسہ ٹھونستے ہو, وہ آپ کے غلام ہیں. ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے. پاکستانی قوم اپنے لیڈر کے لیے, اپنے ملک کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے. یہ جھنڈا اور یہ پیغام یہ امریکیوں کے لیے, پوری یورپین یونین کے لیے میرا یہ پیغام ہے. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہمارا لیڈر نہ ڈرتا ہے, نہ بکتا ہے, نہ جھکتا ہے, اسی طرح ہم ہیں. ہم سارے پاکستانی ایک جیسے ہیں. ہاں یہ آپ کے جو بھکاری, جن کی جیبوں میں آپ پیسہ ڈالتے ہو غداری کرنے کے لیے, وہ آپ کے بھکاری ہیں, کیونکہ وہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں. ہم بھیک نہیں مانگتے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے خان صاحب کے لیے اسپیشلی آپ کی اگر میں بات کروں, بڑی اسٹرگل کی ہے آپ نے, دھرنے میں بھی آپ نظر آتی تھیں. اگر کل خان صاحب اتر جاتے ہیں تو دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ مجھے بہت افسوس ہوگا, کیونکہ دیکھیں خان صاحب کو پاکستانی قوم نہیں اتارے گی. خان صاحب کو یہ چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں, رشوتیں لی ہوئی ہیں, وہ اس وقت اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں. عالمی سازشیں ہو رہی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے. انہیں پتا ہے عمران خان اگر 5 سال اور رہ گیا تو اس قوم نے کہاں پہنچ جانا ہے, یہ سب کو پتا ہے. لیکن میری للکار ہے یہ ساروں کو, مقابلہ کرنا ہے ہم سے آ کے کریں, سڑکوں پہ آ کے مقابلہ کریں. یوں جا کے یہ جو طوائفوں کی منڈی لگائی ہوئی ہے آپ نے, جس اسمبلی میں اس کو کوٹھا بنایا ہوا ہے آپ نے, کہ آپ سیاسی طوائفیں وہاں پہ خرید کر رہے ہیں, ان کے ضمیر خرید کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں کوٹھے پہ بیٹھنے والی طوائف بھی آپ لوگوں سے بہتر ہے, کیونکہ اس کا سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن آپ چھپ کے, چوری کر کے, لوگوں کی نظروں سے دور رہ کے خود کو بیچ رہے ہیں. تو میرا یہ ان سیاسی طوائفوں کے لیے یہ پیغام ہے, ہمت ہے باہر نکلو, باہر نکل کے ہم سے مقابلہ کرو, ہم پاکستانیوں سے مقابلہ کرو.